नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 12 के बारे में। तो टाइम बहुत कम है और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि मैं वीडियो नहीं डाल पाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, एक्सेल टूल में कौन सा टूल एक अधिक अंतिम परिणाम ऑब्जेक्ट से किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए काम करता है। तो यहाँ उत्तर आएगा काम करता है, न कि कम करता है। मिस प्रिंटिंग हो गई है। तो यहाँ आएगा गोलसिक। अज्ञात वैल्यू को जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? गोलसिक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एमएस एक्सेल वर्कबुक। एक्सेल वर्कबुक में निम्न में से किसके संयोजन से बनती है? तो ये बनती है हमारे चार्ट और वर्कशीट से। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एमएस एक्सेल के अंदर एक वर्कशीट में रो और कॉलम टाइटल को होल्ड करने के लिए, ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वह स्क्रॉल न हो, निम्न में से क्या उपयोग में लिया जाएगा? तो यहाँ उपयोग में लेंगे फ्रीज पेन कमांड। ऑप्शन डी, फ्रीज पेन कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीन पर इमेज देखें। आप फॉर्मूला B3 से F15 में कॉपी करने के लिए तो क्या करोगे? तो यहाँ जो इसका उत्तर आएगा वो आएगा C100। उत्तर जो आएगा वो आएगा हमारा 100। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा चार्ट के समय के बढ़ते जो कि मान के साथ रुझान को आदर्श रूप से दिखाता है, जो नियम समय अंतराल हॉरिजॉन्टल या एक्स पर प्लॉट किए जा सकते हैं या जाते हैं? तो यह आएगा लाइन चार्ट। क्या आएगा? लाइन चार्ट आएगा। क्या आएगा हमारा? लाइन चार्ट आएगा। ये बात ध्यान रखनी है, लाइन चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन एक्सेल 2007 का एक्सटेंशन और एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर 2003 का एक्सटेंशन होता है XLS और 2007 का होता है XLSX और 2010 का भी XLSX होता है। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? हमारा उत्तर आएगा सी। क्या आएगा? सी उत्तर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा चार्ट समय के बढ़ते मान के साथ रुझान को आदर्श रूप से दिखाता है, जो नियमित समय अंतराल हॉरिजॉन्टल या क्रॉस पर प्लॉट किए जाते हैं? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसको बोलेंगे हम लाइन चार्ट। क्या बोलेंगे? लाइन चार्ट। लाइन चार्ट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सेल में शॉर्ट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? तो शॉर्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है डेटा के अंदर। कहाँ होता है? डेटा के अंदर होता है। डेटा के अंदर कहाँ होता है? डेटा, डाटा, डाटा ऑप्शन के अंदर शॉर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, MS वर्ड 2010 में कट या कॉपी टेक्स्ट एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र में संग्रहित होते हैं, जिसे हम खालिस्तान कहते हैं। तो हम बोलेंगे इसको क्लिपबोर्ड में। और क्लिपबोर्ड में आप कितने आइटम्स रख सकते हो? 24 आइटम्स रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, टाइम्स न्यू रोमन 1 है। तो दोस्तों ये एक फ़ॉन्ट का प्रकार है। क्या है? फ़ॉन्ट का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि आप एक स्लाइड शो के दौरान काले रिक्त स्लाइड दिखाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड में क्या दबाएंगे? तो यहाँ कीबोर्ड में आप क्या दबाओगे? उपयुक्त में से कुछ नहीं दबाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित विकल्प चयनित सेल को एक बड़ी सेल परिवर्तित करता है और नए सेल की सामग्री को सेंटर में लाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वो होगा हमारा मर्ज एंड सेंटर। क्या होगा? मर्ज एंड सेंटर होगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14, MS एक्सेल 2010 में यदि आप केवल उन पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जिनमें उन छात्रों का डेटा होता है जिन्हें एक विषय में 70 से अधिक अंक हासिल किए हैं, फिर आप किसका उपयोग करोगे? तो यहाँ पर हम उपयोग करेंगे किसका? फिल्टरिंग का। किसका? फिल्टरिंग का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फिल्टर से फिल्टर किए जाते हैं। एक्सेल 2003, एक्सेल 2007, एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। उत्तर जो आएगा वो हमारा आएगा, वो आएगा हमारा कौन सा आएगा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कौन सा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है हमें 15। यहाँ वक्तव्य फर्स्ट और वक्तव्य सेकंड लिखा हुआ है। तो यदि आप थोड़ी देर के लिए किसी भी कार्य पुस्तिका पर काम कर रहे हैं और गलती से इसे सजे बिना बंद कर दिया गया है तो आप MS एक्सेल 2010 में सेव किए गए संस्करण सहेजे गए संस्करण को पुनर्प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, हम प्राप्त कर सकते हैं। और जब भी आप 2010 के एक्सेल की कोई भी फाइल को डाउनलोड करते हो या ईमेल से प्राप्त करते हो तो वो प्रोटेक्टेड व्यू में खुलती है या ओपन होती है। तो ये दोनों बातें सत्य हैं। तो उत्तर क्या आएगा? यहाँ उत्तर आएगा डी, सही आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन MS एक्सेल, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 16। MS एक्सेल में यदि किसी भी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं देती है तो खाली स्पेस का प्रयोग कर सेल में दिखाई जाने वाली सभी सामग्री को कई लाइनों पर प्रदर्शित कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा रैप टेक्स्ट का प्रयोग किया गया है यहाँ पर रैप टेक्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 17। MS एक्सेल 2010 में एक गोलाकार आकार का चार्ट है जिसे संख्यात्मक अनुपात का वर्णन करने के लिए स्लाइस में विभाजित किया गया है। दोस्तों पाई चार्ट आएगा। क्या आएगा? पाई चार्ट। क्वेश्चन नंबर 18। मान लीजिए कि कोई उपयोगकर्ता X MS एक्सेल 2010 का प्रयोग करता है और अन्य उपयोगकर्ता Y के लिए एक एक्सेल फाइल साझा करना चाहता है या चाहते हैं। तो MS एक्सेल 2003 का उपयोग करता है कौन? Y वाला। कहने का मतलब क्या? X व्यक्ति है जो कि 2010 का प्रयोग करता है MS एक्सेल और Y व्यक्ति है जो कि 2003 वाला सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहा है। तो 2010 वाले को 2000 एक फाइल साझा करनी है, शेयर करनी है 2003 वाले व्यक्ति के साथ, जो कि वो किस एक्सटेंशन में फाइल को साझा करेगा। तो यहाँ जो उत्तर आएगा वो आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट के सेल में कुछ नंबर स्टोर हैं। उन सेल की संख्या जिनमें 40 से ज़्यादा नंबर हैं जानने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग में लाना होगा। तो यहाँ आएगा VLOOKUP प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 27 MS एक्सेल 2010 में रिबन को छोटा करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपके मेन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर हम देंगे डी, दिए गए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28। MS एक्सेल 2010 में यदि आप किसी विशेष सेल में कोई भी फॉर्मूला लागू करते हैं और परिणाम प्रदर्शित होता है हैशटैग, तो यहाँ उत्तर आएगा कि सूत्र का परिणाम सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है। ये बहुत बड़ा है और सेल की इतनी स्पेस नहीं है सेल के अंदर और सेल छोटा है, इस वजह से वो ऐसा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल 2010 में टेक्स्ट स्ट्रिंग्स की लंबाई को नापता है। तो यहाँ आएगा लेन। अगर जोड़ना हो तो सम का प्रयोग किया जाता है और अगर काउंट करना हो कि किसी सेल के अंदर कितने ऑब्जेक्ट हैं जो कि ओनली नंबरों को काउंट करता है वो काउंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। इनमें से किस सिलेक्शन में स्लाइड लेआउट नहीं होती है। तो लेआउट जो होती है आपको ध्यान रखना है चार्ट से संबंधित नहीं है। यहाँ पर यदि आप MS एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्ति/ कॉलम दोहराना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है क्या कह रहा है, प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों को। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर कॉलम और पंक्ति दोहराना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रिंट टाइटल्स, पेज साइज, पेज ओरिएंटेशन, स्केल टू फिट, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर आएगा प्रिंट टाइटल्स आएगा। क्या आएगा? प्रिंट टाइटल्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है। तो सेल एड्रेस का सही उदाहरण जो होगा वो होगा AZ 145
क्या होगा, AZ 145 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, मान लीजिए 6 क्षेत्रों जैसे कि कृषि, निर्माण, विनिर्माण, खनन आदि जो कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देता है, जो कि MS एक्सेल 2010 में पूरे भारत में सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्येक क्षेत्र के योगदान को दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त चार्ट है। तो यहाँ उत्तर आएगा पाई चार्ट। क्या आएगा, पाई चार्ट। पाई चार्ट होता है गोल, ऐसे गोल होता है और ये स्लाइसों में बटा हुआ होता है और इसकी टोटल परसेंटेज होती है 100। इसका डायमीटर होता है 360। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35, MS एक्सेल या एक्सेल में मोड फंक्शंस के लिए प्रयोग किया जाता है। तो भाग से प्राप्त शेषफल, भाग से प्राप्त शेषफल पूर्ण संख्या का मापक, पूर्ण संख्या को मापक में बदलना। तो यहाँ आएगा भाग से प्राप्त शेषफल। क्या है, भाग से प्राप्त शेषफल उत्तर आएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में हमें दिया है एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किस के संयोजन से, कलेक्शन से बनती है। तो यहाँ उत्तर आएगा वर्कशीट प्लस चार्ट से मिलकर बनती है। तो हमारा उत्तर आएगा डी उत्तर है। नेम बॉक्स की लोकेशन को दर्शाता है। तो नेम बॉक्स जो होता है वो फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड पे होता है और फॉर्मूला बार नेम बॉक्स के राइट साइड पर स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 38, वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करोगे। तो यहाँ उत्तर आएगा, हम एक्सेल में फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए करने का एक दूसरा स्थान पर लगाने का कोई तरीका नहीं है। यहाँ Ctrl+C प्लस Ctrl+V करोगे तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन को दबाना है या उसका प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 39, एक वर्कशीट में रो और कॉलम्स टाइटल्स को होल्ड करने हेतु, ताकि जब वह वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल न हो, निम्न में से क्या उपयोग में लिया जाता है। तो यहाँ आएगा फ्रीज पेन कमांड। क्या आएगा, फ्रीज पेन कमांड आएगा। और आपको ध्यान रखना है, एक वर्कशीट या MS एक्सेल के अंदर रो की संख्या होती है 10,48,000 और कॉलम की संख्या होती है 16,384। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। रो कितनी होती है 1,48,570 और कॉलम कितने होते हैं 16,384। ये हमारा एक्सेल का चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।